राजीव तिवारी जी, आपकी क्या राय है इसमें? क्या आपको लगता है कि जैसे बहुत सारे ओपिनियन पोल्स कह रहे हैं और कुछ ओपिनियन पोल जो बीच में उन्होंने कहा था कि लड़ाई कांटे की लड़ाई है, लेकिन फिर बाद में वही ओपिनियन पोल ने कहना शुरू कर दिया कि नहीं, बीजेपी इस वक्त काफी आगे दिखाई पड़ रही। आपकी क्या आप ओम सैनी जी की राय से सहमत है? देखिए, ओम सैनी जी की राय से मैं सहमत हूं कुछ कुछ, लेकिन जो ये ओपिनियन पोल या सट्टा बाजार है ये बदलते रहते हैं और इनकी विश्वसनीयता पिछले 2-3 चुनाव से काफी कम हो गई है। सबने देखा इस चीज को। मेरा तो सिर्फ इतना सा कहना है कि बीजेपी अभी तक गहलोत के जो 3 वादे हैं, 3 गारंटी हैं, स्वास्थ्य की, चिरंजीवी योजना, ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम, और तीसरी 500 रुपए में गैस सिलेंडर। तो ये जो 3 की जब तक काट नहीं ढूंढ लेगी, क्योंकि आप देखिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी अब उन पर जो तंज कस रहे हैं वो यही कस रहे हैं कि आप ये स्वास्थ्य योजना यूपी में या आप जो दूसरे आपके स्टेट्स हैं वहां क्यों नहीं आप लागू कर लेते, उत्तराखंड में क्यों नहीं लागू कर लेते, आप असम में क्यों नहीं लागू कर लेते, ओपीएस आप क्यों नहीं घोषित कर देते। आप 450 रुपए में राजस्थान में सिलेंडर दे रहे हैं, एमपी में आपने घोषणा करी है, आपने यूपी में या दूसरे हरियाणा में या दूसरे स्टेट में जहां फुल मेजोरिटी के साथ है वहां क्यों नहीं करी आपने। तो बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता ये है। और एक ये देखिए कि पिछले 2-3 बार से जब से रैली में नरेंद्र मोदी आ रहे हैं यहाँ पे अपने सभा करने, तो अब जो उनके विज्ञापन छप रहे हैं उसमें सिर्फ 4 फोटो आ रही हैं। नड्डा जी की आ रही है, राजेंद्र राठौड़ की आ रही है, वसुंधरा जी की आ रही है और एक सीपी जोशी की आ रही है। तो ये 4 ही फोटो उसके अंदर आ रही हैं, जो पहले गजेंद्र सिंह की भी आती थी और दूसरे लोगों की भी आती थी। तो कहीं ना कहीं जो कर्नाटक वाला था कि वो बाद में येदियुरप्पा को भी साथ में लेकर चलने लगे थे, वो स्थिति आप देखिएगा कि 23 तारीख तक कहीं ना कहीं इधर भी दिखने लग जाएगी। जैसा कि कांग्रेस का है, तो कांग्रेस में अनिल सही कह रहे थे कि मनभेद दूर हो गए लगते हैं, लेकिन मतभेद का अभी पता नहीं है और दिल में क्या है। किसी के राजनीतिज्ञों का दिल की बात था पाना बड़ा मुश्किल काम होता है। चेहरे पर कुछ होता है और दिल में कुछ होता है। तो ये जितना भी ये चल रहा है अभी, तो एक तरीके से खड़गे जी को या राहुल गांधी को इतना तो उन्होंने किया कि दोनों को एक मंच पे वापस 4.5 साल वाली फोटो एक बार वापस दिखा दी हाथ पकड़े हुए। लोगों में अच्छा मैसेज जाता है उसका, लेकिन लोग अभी पूरी तरीके से कन्विंस नहीं हुए हैं कि ये दोनों में समझौता हो गया है। और एंड में आप देखिएगा कि अगर सुखाड़िया जी या जयनारायण व्यास वाली और या वो वाली स्थिति आती है, तो ये स्थिति तब आएगी जब फुल मेजोरिटी मिल जाए, 115 सीट या 110 सीट से ऊपर मिल जाए। अगर 98 100 के बीच में, 95 के बीच में कहीं कांग्रेस अटकती है, तो फिर वही होगा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये चीज बीजेपी में होने वाली है। अगर फुल मेजोरिटी बीजेपी गेन करती है, यहाँ पे उसको मिलती है, तो स्थिति वही होगी कि भाई वहां से मोदी जी किसी को, या शाह साहब मोदी जी इनके और नड्डा जी मिलके कोई एक नाम घोषित कर दे कि ये हमारा सीएम होगा। और यहाँ भी अगर वो 95-100 के बीच वाली स्थिति आती है, तो यहाँ भी फिर वही होगा कि जिसके जो अपने एमएलए जिसके ज्यादा जीतेंगे, चाहे वो वसुंधरा जी हो, राजीव जी, अंग्रेजी की कहावत कैच द बुल बाय हॉर्न्स। तो आप जरा ये बताइए कि बीजेपी जीत रही है या कांग्रेस जीत रही है? देखिए, आज की तारीख में अगर हम देखें, अगर ये 3 चीजें मैं बता रहा हूं उसकी काट नहीं ढूंढ पाती 23 तारीख तक, तो आज की तारीख में कांग्रेस को एज है। आप कह रहे कांग्रेस को एज है। चलिए, आप लोग तो राजस्थान के लोग हैं, हम तो दिल्ली में बैठे हुए, इसलिए मैं किसी निष्कर्ष पर के हिसाब से बता रहा हूँ, और स्पेशली जयपुर की बता रहा हूँ कि जहां संघ वाले परेशान हो रहे हैं टिकट देके लोगों को। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।